है, किसी अजैन भक्त ने भावावेश में आकर जैन मुनि को हार दिया, तो गुरुदेव क्या उसे दोष लगेगा? और क्या अजैन व्यक्ति भी जैन धर्म के नियमों को अपनाते हुए जैन मुनि को हार दे सकता है या नहीं? जैन मुनि को हार देना क्यों चाहते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता है। क्यों देना चाहते? परसों भी मैंने कहा, क्यों है, क्या विशेषता है? किसी को भी भोजन कराया जाता है तो पहले पर्पस देखा जाता है, आखिर क्यों, क्या कारण है? चींटी को भी खिलाते हैं तो कोई ना कोई कारण तो होगा। रिश्तेदार को बुलाते हैं, वो कोई तुम्हारा है तो सही। मुनि महाराज को आहार क्यों देना चाहते? कौन है वो तुम्हारे? उन पर करुणा आ रही है कि दया आ रही है कि बेचारे महाराज भूखे हैं इसलिए करा रहे हो? क्यों करा रहे हो? कारण क्या है? मैंने कल भी कहा था, आहार देने का मतलब नहीं निकलता, आहार तुम क्यों दे रहे हो, क्या बुद्धि है तुम्हारी? यदि तुम्हारी बुद्धि है कि ये गुरु हैं तो करो नियम कि हमारे दिगंबर मुनिराज जी गुरु हैं और इनके अलावा हम किसी को गुरु नहीं मानते हैं, तो फिर गुरु को आहार देने में पुण्य है, आहार कराने में पुण्य नहीं है। गुरु को आहार देने में पुण्य है। पूजा की द्रव्य अष्टद्रव्य चढ़ाने में कोई पुण्य नहीं है। भगवान की पूजा में पुण्य है, ना कि पूजा में पुण्य। पूजा तो अपन एक खम्भे की भी पूजा कर सकते हैं, एक पत्थर रख लेते हैं और उसकी पूजा कर लेते हैं। एक कुर्सी रख लो ना और कुर्सी के बैठ के पूजा करने लग जाओ। नहीं, भगवान की पूजा में पुण्य है, सम्यक पुण्य। तो पहले भगवान तो मानो कि ये भगवान है। महाराज मैं भगवान की पूजा कर सकता हूँ, भगवान का अभिषेक कर सकता हूँ। मनी कौन है तुम्हारे? बोले भगवान है। तो करो नियम कि जिनेन देव ही मेरे भगवान हैं, जो 18 दोषों से रहित हैं वही मेरे भगवान होंगे, जो 18 दोषों से सहित हैं वो भगवान नहीं होंगे। क्या ऐसी प्रतिज्ञा तुम ले रहे हो? इदमे वो दृश्य वो तत्वम नान्यान्न चान्न था, यही है, इतना ही नहीं, अन्य नहीं है। तो पहले कहो कि यही गुरु है, अन्य गुरु नहीं। ऐसा पहला निर्णय। दूसरा निर्णय है कि तुम्हारा वंश का कुलाचार क्या है। आहार चर्या में श्रद्धा के पहले कुलाचार देखा जाएगा। तुम्हारा कुल कौन सा था? तुम्हारे कुल के कुलाचार, जहां तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारे जन्म के समय कौन से भगवान, कौन से आराध्य को स्मरण किया गया था, कौन सा संस्कार दिया गया था, वो संस्कार भी देखे जाएंगे। तो कुल का आचरण और साथ में धर्म के प्रति श्रद्धा देखने के लिए किया जाएगा। इस प्रकार के आहार दान देना और लेना मार्ग की व्यवस्था को बिगाड़ना है, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ना है, अनुष्ठान को बिगाड़ना है। इसलिए जो इस प्रकार के प्रसंग आते हैं उन्हें भावना से आहार देना चाहिए। जैसे कोई भी आहार दे सकता, लेकिन भावना से। कृत करके क्यों तुम व्यवस्था बिगाड़ रहे हो? भावना से आहार दो, उतना ही पुण्य लगेगा, उतना ही पुण्य लगेगा जितना कि देने वाले को लगता है। और इस प्रकार की व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी तो समाज की व्यवस्था बिगड़ेगी, उन्मत्तता फैलेगी, अराजकता फैलेगी। कोई बेईमानी से भी आहार दे सकता है, एक बार छूट हो जाए। इसलिए आज वर्तमान में जो व्यवस्था बनाई गई है उसी व्यवस्था पर कायम रखना चाहिए। इस प्रकार चोरी छुपे या कोई बहानाबाजी करके आहार आदि दान देना, आहार देने में पुण्य नहीं है। क्यों आप आहार दे रहे हो? गुरु मानने में पुण्य है, भगवान मानने में पुण्य है, और जिस प्रकार का वो कहें उसकी आज्ञा मानने में पुण्य है। इसलिए इस प्रकार की चर्चाओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए। आहार देने मात्र से कोई जैनी नहीं बन जाता, और आहार नहीं देने से वो जैन धर्म से कोई दूर नहीं हो सकता। आहार नहीं देने वाले भी, हमारे जैन धर्म को चंडाल ने भी स्वीकार किया। बिना आहार दिए, बिना पूजा किए देवताओं ने जय जयकार की, और जैनी जिंदगी भर आहार दे रहे हैं, जिंदगी भर पूजा कर रहे हैं। एक देवता ने आकर के दर्शन ही नहीं दिए, जयकार की तो बहुत दूर है। तो जिंदगी भर से आहार दे रहे, पूजा कर रहे, सब कुछ कर रहे, एक देवता नहीं आया। जिसने कभी आहार नहीं दिया, पूजा नहीं की, उसके लिए कौन आ गए? देवता जय जयकार आ गए। तो आहार देने से कोई जैनत्व पनप जाए, आहार देने से कोई कल्याण हो जाए, ऐसा नियम मत मानना।
आहार दिए बिना भी यदि आप मर्यादा में, देखो उस चंडाल ने जैन धर्म स्वीकार किया, लेकिन उस चंडाल ने कभी भगवान महाराज को आहार नहीं दिया, देने का भाव भी नहीं किया ऐसा कि मैं दूं, क्योंकि उसने कह दिया मैं देने के योग्य नहीं हूं। लेकिन जैन धर्म को अपना लिया, बिना आहार दिए जैन धर्म को धीवर ने अपना लिया, बिना आहार दिए मातंग ने जैन धर्म को अपना लिया, बिना अभिषेक पूजन आदि के भी जैन धर्म को अपना सकता है और उसका कल्याण हुआ, बहुत जय जयकार हुई। इसलिए आहार आदि दे करके व्यवस्थाओं को बिगाड़ना ये धर्मात्मा के लक्षण नहीं है। ये तो मात्र ये है कि हाँ हमें थोड़ा अहंकार हो जाएगा। साधु संतों को भी सोचना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को बिगाड़ करके ठीक नहीं। चंडाल को जैनी बनाया जा सकता है, चंडाल को आहार की अनुमति नहीं दी जा सकती और कहीं दिया भी नहीं गया। तुम्हें कल्याण करना है कि आहार देना है? आम से मतलब कोई गुठली से, तो बस सही है। अशुद्धि बल्कि स्वयं मना करना चाहिए कि कोई साधु आहार लेता नहीं, मैं इसके योग्य नहीं है। मैं इसके लिए सदा उदाहरण देता हूं कि एक व्यक्ति छू गया रास्ते में, अब उसे आहार नहीं देने में पुण्य है कि देने में? बोलो, है? नहीं देने में पुण्य है, क्योंकि वो छू गया। वो खुद कह देगा, वो कहेंगे भैया आओ आहार दे दो, नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं, इसमें पुण्य है उसको। इसी प्रकार के इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए ऐसा ही मान करके गौण करना चाहिए।